सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली के इजलास की बात करते हैं। जनाब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब की जानिब से जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उन्होंने भी एक इजलास तलब कर लिया और स्पीकर की जानिब से जो इजलास बुलाया गया था उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया। उसके बाद एक अहम डेवलपमेंट यह है कि पंजाब की जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है, विफाक के कुछ अहम फैसले सामने आए हैं जिसमें पंजाब में रेंजर्स और एफसी की तैनाती का फैसला भी कर लिया गया है। तो इसी सारे मामले पर बात करते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट। नसीम सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। इजलास पे इजलास, अगर ये इजलास हुआ तो दूसरा गैर कानूनी, अगर वो पहले बुला लेते तो कानूनी, उसके बाद अब विफाक की तरफ से अहम फैसले। किस तरह से देख रहे हैं आप पंजाब असम्बली की सूरत हाल को? पंजाब की सियासत किस तरह से बदल रही है? बहुत शुक्रिया जमील। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टर्माइल चल रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखना चाहिए कि मुआशी इस्तेकाम भी इसी वजह से आ जाता है मुल्क के अंदर। और ये जो तजुर्बात हो रहे हैं अब इससे ग्रेस करना चाहिए और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी भी जो इजलास की बात हो रही है, देखिए यूजुअली होता ये है कि अगर सूबाई असम्बली है तो वहाँ पे स्पीकर और गवर्नर इजलास बुलाते हैं, अगर कौमी असम्बली है तो वहाँ पे स्पीकर और सदर मुमलिकत इजलास बुलाते हैं। जब स्पीकर का इजलास चल रहा हो तो उस वक्त गवर्नर इजलास नहीं बुला सकते। अगर बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमरजेंसी चीज़ है, उसको तो उसमें पेश किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल जैसे अगर वो कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें तो वो वैसे भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि एक इजलास चल रहा है, वहाँ पे तमाम अराकीन मौजूद हैं, उन्हें उस बात पे कोई एतराज़ नहीं है और एक बड़ा शॉर्ट सा टाइम देना जी कि आप बस कल शाम तक जो है वो एतमाद का वोट ले लें। तो इससे जो है वो पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम जो है वो पैदा होता है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले भी पंजाब असम्बली में आपने देखा कि एक इजलास होटल में होता था, एक असम्बली में होता था। तो इस किस्म की चीज़ें इस वक्त ना हो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कौम के लिए बेहतर होगा जी। नसीम सिद्दीकी साहब, परवेज़ इलाही साहब के इस्तीफ़े के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी एक बहस जारी है कि अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं उसके बाद एक मज़ीद बहरान पैदा हो जाएगा, सीएमशिप के लिए किसकी नामजदगी आएगी। फिर जिस तरह बातें हो रही हैं कि अदम एतमाद की जिस तरह अभी तहरीक है, अगर उसमें वोटिंग होती है फिर उनकी उखाड़ पिछाड़ होगी मेंबर सूबाई असम्बली की। तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं? क्या पंजाब जो है वो एक बार फिर एक बड़े सियासी बहरान का शिकार होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान और पंजाब इस वक्त तख्ता मश्क तो बना हुआ है, लोग अपना अपना एडवेंचरिज्म कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उससे कौम और आवाम का कितना नुकसान पहुँच रहा है। आपने सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है। इस वक्त परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि उनके ग्रीवेंसेस ज़रूर हैं कि भाई अभी असम्बली चलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि ये इमरान खान साहब की अमानत है, लिहाजा हम जो फैसला इमरान खान साहब करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। मोहनिस इलाही ने भी बार बार कहा है कि इमरान खान के फैसले के हम साथ खड़े, और उनके जो 10 मेंबरान हैं वो इंटैक्ट हैं और दूसरी तरफ जो 177 पीटीआई के लोग हैं वो इंटैक्ट हैं। इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्तीफ़ा देंगे उसमें या कोई इस तरह की चीज़ आएगी। अभी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो अपोजिशन की तरफ से आया, लिहाजा अपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि पंजाब असम्बली में 186 अरकान को वो पूरा करेंगे। तो अभी आपने देखा कि स्पीकर सप्तान साहब ने कह दिया है कि वो इजलास बुलाएंगे, लेकिन वो जो असम्बली तोड़ने की बात इमरान खान साहब ने की थी, अब लगता है कि वो जुमे से आगे चली जाएगी, क्योंकि सप्तान साहब ने कहा कि हम 31 दिसंबर तक या 1 जनवरी तक इजलास बुलाएंगे जिसमें अदम एतमाद होगा। तो अदम एतमाद में अगर अपोजिशन 186 अरकान को पूरा नहीं कर सकती तो वो अदम एतमाद नाकाम हो जाएगा और उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। तो बाकी जो चीज़ें हैं अभी वो मराहिल आने पे बहुत देर है या मेरे ख्याल से मुमकिनात में शामिल नहीं है जी। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आप जिस तरह जमील ने भी बात की सियासी बहरान की, आज तहरीक इंसाफ ने भी गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो एहतजाज करना है, वफाक ने भी रेंजर्स को तलब कर लिया। आपको क्या लगता है कि मामला जो है वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं? देखिए, तसादुम की तरफ वैसे जा तो नहीं रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वफाक जो है वो पंजाब के ऊपर चढ़ाई करना चाहता है, क्योंकि जब पंजाब में एक असम्बली चल रही है, एक वज़ीर आला मौजूद है, तो आप वहाँ से एफसी और राना सनाउल्लाह साहब भी बहुत सख्त हुए हैं और उनकी तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं, ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए। वो वज़ीर कानून नहीं है, वज़ीर दाखिला है और उनका काम है कि वो मुल्क के अंदर अमन कायम रखें। आप देखें कि जिस तरह बन्नू में सिचुएशन थी या और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो हमें जो बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं उनको
दुरुस्त करना चाहिए, ना कि आप अपने ही लोगों के ऊपर चढ़ाई कर दें। कल फिर मोहन सिलाई साहब का ट्वीट भी था, हाँ काफ़ी जी। देर वो 8 क्लब में बैठे रहे और उन्होंने कहा मैं तो बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो राणा साहब आप कब आ रहे हैं? तो वज़ीर आला उसको सील करने की बात या गवर्नर हाउस को सील करने की बात, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे इदारे और आवाम मईशत की वजह से बहुत परेशान है, तो वो कुछ अच्छी खबरें सुननी चाहती है। और हमारी अदालतें खुली हैं, अदालतें बर वक्त फैसला करती हैं। अगर आपको किसी चीज़ पे ग्रीवेंसेस हैं कि ये चीज़ स्पीकर ने सही नहीं की, जिस तरह कल गवर्नर ने उनकी समरी को रद्द कर दिया, या स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली ने एक समरी जो है एक अपनी तरफ से नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत को भेजा है कि गवर्नर साहब ने जो ये इकदाम उठाया ये आइन के मुताबिक नहीं है। तो अगर आपकी आइनी जंग है, या तो आप असम्बली के अंदर लड़े, क्योंकि आइन जो है वो मेंबरान असम्बली बनाते हैं, इसको उनको चाहिए कि उसको क्लैरिटी के साथ बनाएं जब भी बनाएं। और ये बारहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है कि ये हमारी डोमेन नहीं है, हाँ ये जी। आपकी डोमेन है। तो अगर कोई मामला स्पीकर साहब समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, या वफाकी हुकूमत समझती है कि ये दुरुस्त नहीं है, तो उनको कोर्ट खुले हुए हैं, उनको कोर्ट में चले जाना चाहिए। पहले भी कोर्ट्स ने फैसला किया था, अभी भी कोर्ट्स ने फैसला किया। आवाम को इस अफरा तफरी के बेचैनी में ना डालें कि FC आ गए हैं, रेंजर्स आ गए हैं, रोड्स बिल्कुल। ब्लॉक हो गए हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं सूबाई असम्बली के अंदर। मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हमें बिल्कुल। मैच्योर हो जाना चाहिए। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। और फिर दूसरी बात है दुनिया की नज़र, है ना, दुनिया की नज़र हमारे ऊपर है। हाँ वो जी। कहते हैं कि ये कौमी असम्बली में किस तरह की असम्बली है कि जहाँ पे आधे मेम्बरान मौजूद ही नहीं है, तो फिर वो उसकी ऑथेंटिसिटी से जो है ना अनसर्टनिटी पैदा होती है, हाँ जी। जिसकी वजह से मालियाती इदारे भी जो है ना वो गुमगू की कैफियत में आ जाते हैं कि हम इनको लोन्स दें क्यों ना दें। अब वो देखते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी अगर इस किस्म की कैफियत आ गई है, तो उससे अंदाज़ा लगाए कि हमारी मईशत का और कितना बुरा हाल होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ी अंदर की खबरें नसीम सिद्दीकी साहब ज़रा दें हमें, क्योंकि जरदारी साहब के लाहौर में डेरे और अहम मुलाकातें, काफ लीग से भी मुलाकातें हुई हैं, PTI के नाराज़ रहनुमाओं से मुलाकातों की भी खबरें आई हैं सामने, और ये कयास सराइयाँ हैं कि जो अगला CM है वो पीपल्स पार्टी का आ रहा है। इसमें कितनी सदाकत है और हाउ इज़ इट देखिए, पॉसिबल? अंदर जो भी सियासतदान होते हैं वो आके कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि अगर कोई टर्मोइल आया तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन इस दफ़ा पंजाब असम्बली में बड़ी डिफरेंट पोजीशन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो कोई डेविएट नहीं कर सकता, और इवन उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो कोई ये रिस्क नहीं लेगा कि वो डेविएट हो, उसका वोट भी काउंट ना हो, और फिर जब वो ज़मनी इलेक्शन में जाए या अगले इलेक्शन में जाए तो उसका वही हाल हो जो 20 सीटों के ऊपर उन डेविएट होने वालों का हुआ था। दूसरा, जरदारी साहब ने कहा था कि हमजा और बिलावल भुट्टो दोनों मेरे बेटों हैं, की तरह ही हैं, तो और बिल्कुल। पीपल्स पार्टी नहीं आएगी यहाँ पे, हम हमजा ही हमारे तरफ से वजीर आला होगा। हाँ जी। ये उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश करने आए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब आप एक आइन और कानून के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौमी असम्बली में लेके आते हैं, तो यहाँ पे भी तो आइनी राइट है, वजीर आला की सवाबदीद है कि वो असम्बली को तोड़ सकता है। अगर वो एक आइनी और कानूनी कदम उठा रहा है तो आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है? इलेक्शन के लिए तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो अभी ये सिचुएशन है कि PDM के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो पंजाब में असम्बली बना सके। दूसरी यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब कौमी असम्बली के मामलात चल रहे थे तो आप सदर अलवी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे कि उनको पार्टी से बालातर होना चाहिए, और वो पूरे मुल्क के सदर है, उनको पार्टी लाइन टो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब वही काम अब PDM कर रही है कि गवर्नर बलीगुर रहमान जो है वो नून लीग के तर्जुमान बने हुए हैं, या पॉलिटिकल पार्टी या PDM का जो मकसद है या जो उनका बयानिया है उसको आगे लेके चल रहे हैं। और उन्होंने जो समरी भेजी थी कि आप एतमाद का वोट लें, वो इतनी जल्दी में भेजी गई है और उसमें कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया। और जब असम्बली इजलास चल रहा है तो फिर ऐसी चीज़ नहीं भेजी जाती। ये तब होता है जब महीना हो गए, 2 महीने हो गए, आपको महसूस हो रहा है कि असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, और मेंबरान आपके पास आते हैं कि हमारा वज़ीर आला के ऊपर एतमाद नहीं रहा है, ये इजलास नहीं बुला रहे, ये फ्लॉप प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फिर जाके गवर्नर कहीं कहता है कि आप एतमाद का वोट लें, और उसमें भी 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है। तो यहाँ तो जो गवर्नर बलीगुर रहमान है वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल वर्कर का जो है वो किरदार अदा करें। वो उनका जो मनसब है वो मेरे ख्याल से उसको इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, नसीम सिद्दीकी साहब, जी जी, जी। जी नसीम सिद्दीकी साहब, PTI की पोजीशन आपके ख्याल में अब क्या है? देखें, उन्होंने असम्बली तहलील करने का जो ऐलान किया, एक तारीख का ऐलान किया, और फिर मरहलावार पहले पंजाब और फिर KP असम्बली तहलील करने का उन्होंने ऐलान किया इमरान खान की जानिब से जो आया। परवेज़ इलाही साहब तो हर जगह ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम PTI के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, जो उनका फैसला होगा
हम उसको फ़ौरन उसी तरह तस्लीम करेंगे और अमल भी करेंगे। साथ ही साथ वो बाजवा साहब से रिलेटेड जो है गिले शिकवे भी कर देते हैं इमरान खान साहब से। अब एक जो सूरत हाल है, असम्बली चल रही है, सब नॉर्मल चल रहा है, एक सूबा संभाला हुआ है, सीएम अपने फैसले कर रहा है, अब थोड़ा थोड़ा सही लेकिन सूबा चल रहा है। ऐसे में असम्बली तहलील कर देना और एक बड़ा सियासी बहरान पैदा कर देना और फिर हम जी इलेक्शंस में चले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि फ़ौरन इलेक्शन में जाना इस तरह के माहौल में पॉसिबल ही नहीं है कि आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे, आप फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएंगे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? जमील, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपने किया है। मेरे ख्याल से आप सोच के आए थे कि नसीम साहब आएंगे तो मैं उनको बाउंसर मानूंगा। अच्छा, इसमें बात यह है कि देखें, दुनिया में जंग के दौरान भी इलेक्शन होते रहे हैं, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और आप बड़ी से बड़ी जमहूरियत अगर देख लेंगे तो वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं, वहाँ दोबारा इलेक्शन करवा दिए जाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन पे अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, तो वो आईनी तौर पे पाबंद है कि अगर असम्बली तोड़ी जाती है तो 90 दिन के अंदर वो इलेक्शन करवाएं, नहीं तो वो किस लिए बैठे हुए हैं, रिज़ाइन करके घर चले जाएं। दूसरी बात आप ये देखें कि उसकी वजह ये है कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने असम्बलियाँ तोड़नी है, ये जो मौशी बहरान पाकिस्तान में आए हुए, आपको जमील अंदाज़ा नहीं है। हम लोग थोड़े से बेहतर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप गरीब से जाके पूछेंगे तो वो आपको बताएगा। और फिर जो कारोबारी हजरात हैं, एलसीज नहीं खुल रही, हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स पोर्ट पे आके खड़े हैं और एलसी बाकी नहीं खुलने की वजह से वो रिलीज़ नहीं हो रहे और उसके अंदर अरबों रुपए का सामान मौजूद है और उनको डेली बेसिस पे डैमेज पड़ रही है। Exactly. और कुछ सामान ऐसा होता है जिनकी एक्सपायरी डेट्स होती है, लाइक रॉ मटेरियल अगर मेडिसिन का है या फूड मेकिंग चीज़ें हैं, तो ये इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो जब मुल्क चल ही नहीं रहा तो फिर असम्बलियों को चला के क्या फ़ायदा? या तो मुल्क के मौशी हालात बेहतर हो, बेहतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हो, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज देखें या किसी भी कारोबारी से बात करें, डेली बेसिस के ऊपर हमारी मईशत नीचे जा रही है। तो इस वक्त बेहतरी यही है कि आप इलेक्शन करवा दें। इलेक्शन करके एक मुस्तकिल गवर्नमेंट आएगी, पता है कि नई आने वाली गवर्नमेंट 5 साल के लिए इनकी माशी पॉलिसियाँ, बाकी पॉलिसीज़ जो है वो लॉन्ग सस्टेन करेंगी। तो इससे जो आपका बाहर का इन्वेस्टर है और मालियाती इदारे, उनका आपके ऊपर भरोसा बनेगा और फिर आपको लोन्स मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात के बहुत खिलाफ हूँ कि जो हुकूमत आती है वो कोशिश करती है कि हमें IMF से लोन मिल जाए, हमें क्या हम ये उधार के ऊपर चलते रहेंगे? पाकिस्तान सूद ही अदा करता रहेगा। हम अपनी मईशत को, हम टेक्सटाइल को क्यों नहीं बेहतर करते? हम एग्रीकल्चर को क्यों नहीं बेहतर करते? आप देखें कि ये जिस तरह हमारा मिडिल ईस्ट है सारा, वहाँ पे हर चीज़ आर्टिफिशियल है। वहाँ पे सब्जी फल तमाम हमारे हमसाए मुल्कों से जाते हैं, हमारे मुल्क से क्यों नहीं जा सकते? तो बात यह है कि जब तक हम अपनी इकॉनमी को इस लाइन पे बेहतर नहीं करेंगे कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करें, हम अपनी टैक्स कलेक्शन को बेहतर करें। अब देखें कि जो ओवरसीज़ है उसका भी एतमाद कम हो गया। वो जो रोशन डिजिटल अकाउंट खुला था और रेमिटेंसेज आ रही थी, उसमें कितने हद तक कमी हो गई थी। तो जब पाकिस्तानी लोगों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इस हुकूमत के ऊपर एतमाद ही नहीं है तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? इस वजह से ये चीजें जरूरी। नसीम सिद्दीकी साहब, अच्छा भला मुल्क डगर पे चल तो रहा था, टेक्सटाइल हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही थी और बाकी जितने भी मामलात हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज अच्छी चल रही थी, हमारा डॉलर कंट्रोल था। कोरोना के बावजूद आप देखें कि मुल्की मईशत के अच्छे हाल थे, आपके SMEs बड़े खुशहाल थे, आपका किसान बड़ा खुशहाल था। और अचानक से फिर जिस तरह रिवायत रही है कि कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता पाकिस्तान में, तो तारीफ के अलावा अगर एक चीज़ देखी जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाहर से इन्वेस्टर नहीं आता, तो उनको तो एक सेटबैक दे दिया ना हमने। उनकी नज़र में तो उन्होंने इमरान खान पर एतमाद किया और वो भी 3 साल बाद घर चले गए। और अगर वो इलेक्शन के बाद में आ भी जाते हैं तो ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का खेल है जो पिछले कितने सालों से हमारे मुल्क में चल रहा है, इसका कोई मुस्तकिल हल देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में अंदरूनी साजिशें नहीं होती, पाकिस्तान के साथ बैरूनी साजिशें भी जुड़ी हुई हैं। और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान खुशहाली के रास्ते पे चले। ये सबसे बड़ी बात है। और पूरी दुनिया जो है उसकी आंख में हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम खटकता है। ये पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और हमारी पाक अफवाज जिस तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी करती है। अभी आप बन्नू वाला वाकया ही देख लें, बैरूनी साजिश ही थी ना उसके अंदर। तो हम उससे निकलना चाहते हैं और ये हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स को कहते हैं ना, हम न्यूट्रल हो गए। सर, न्यूट्रल हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आप एक्टिवेट हो, क्योंकि आप अपने जो डिपार्टमेंट है उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। तो जिस तरह कहा जाता है कि हमारी स्टेट के 4 पिलर्स है, अफवाज पाकिस्तान है, अदलिया है, अपना ये मुकन्नना जिसको पार्लियामेंट कहते हैं,
फिर मीडिया है, इन सबको मिलजुल के बैठना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है। बेशक, और इंशाल्लाह बिल्कुल। पाकिस्तान हयात जो है वो रहेगा। तो इसके लिए सबको मिलके बैठना होगा। इस वक्त न्यूट्रल होना या दूर रहना इन चीज़ों से नहीं, नसीम सबको सिद्दीकी एक्शन साहब, लेना जिस तरह से पड़ेगा। आपने हालात में बेहतरी की बात की और आपने ये सजेस्ट किया कि इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो हालात में बेहतरी आ सकती है, आपको क्या लगता है कि हम सियासी और मौशी बहरान से इसी सूरत में निकल सकते हैं? क्योंकि अब तो कोरोना से भी वर्स्ट सिचुएशन है, जो हमारे मौशी हालात उस वक्त थे, अब तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब तो हर चीज़ की अगर हम बात करें, किसी चीज़ में स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आती, और ये जो सियासत में खींचातानी है, आप क्या समझते हैं कि सोल्यूशन क्या इलेक्शंस ही है? जी बिल्कुल, इलेक्शन इसलिए है, देखें कि अगर अभी इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो जो पाकिस्तान में अनसर्टिनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इलामा इकबाल का एक शेर, उसका मिसरा है कि गुलामी से बदतर है बेयकीनी, यानी गुलामी से भी बदतर है। तो जो इलेक्शन के अनाउंस होने से बेयकीनी खत्म हो जाएगी, जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च इसके ऐलान खत्म हो जाएंगे, तो मार्केट कम अज कम फ्लरिश करना शुरू कर देगी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो मालियाती इदारे हो सकता है वो एक छोटी सी किस्त रिलीज कर दे कि चले आप इलेक्शन में जाए, जब इलेक्शन हो जाते हैं नई गवर्नमेंट आएगी, देन विल लुक इनटू दैट ना, तो उससे स्टेबिलिटी आ जाएगी और फिर आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से सियासी जमातों को इलेक्शन से तो नहीं भागना चाहिए, वो तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि आप आज इलेक्शन कराएं, कल कराएं, क्योंकि अगर आज इलेक्शन नहीं होते तो कल तो होने ही है, Eventually मई में होने नहीं तो होते हैं। तो अक्टूबर में होने। तो हर जमात को तैयार रहना चाहिए और आप इलेक्शन में जाए। अवाम जिसे आप, अवाम का जिक्र तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अवाम की मानता कौन है? कहा तो ये जा रहा है कि अब 2024 में होंगे इलेक्शन। अब देखे ना, अगर इसी तरह इकोनॉमी चलती रही तो मेरा नहीं ख्याल कि 2024 तक जाना चाहिए, इलेक्शन 2023 में करवा देना लेकिन चाहिए। उसमें भी एक कंडीशन है ना नसीम सिद्दीकी साहब, आई डोंट नो कि आप अग्री करेंगे या नहीं, कि जब इलेक्शंस हों तो जो भी एक गवर्नमेंट बने वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, उसकी मेजॉरिटी हो। अगर उसकी मेजॉरिटी नहीं होती तो जो खेल ये खेला गया उसी तरह के खेल देखिए, दोबारा। दुनिया में सब इस किस्म की चीजें होती हैं। बात ये समझने वाली है कि जो हमारे करता धरता है ना, उनको सीरियस होना पड़ेगा। ये मुल्क कोई आसानी से नहीं लिया गया। जब आप तारीख पढ़ते हैं तो लाखों लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी और आज तक दे रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग में देख लें कि हमारी अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 80,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दी। कल परसों भी हमारे SSG कमांडोज ने अपनी कुर्बानी दी। तो बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जो तजुर्बात किए जाते हैं ना, उससे परहेज करना चाहिए। बिल्कुल, तमाम लोगों को मिलजुल के बैठना चाहिए और सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो चल रही थी, बेहतरी की तरफ जा रही थी, हमारी मईशत कोई बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन एहसास प्रोग्राम के जरिए अरबों रुपया बांटा जा रहा था, नौजवानों को कर्जे मिल रहे थे, रेमिटेंसेस आ रही थी, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम आया हुआ था। तो जब एक अच्छे रुख पे जा रहे हैं तो कौन ये इस किस्म के तजुर्बात करता है जिसकी वजह से पाकिस्तान फिर जो है वो सर, आपके वाली बात नसीम सिद्दीकी साहब, बैरूनी ताकतें जी, अंदरूनी तो हैं ही, वो बैरूनी ताकतें हैं ना बेसिकली जो पाकिस्तान को बढ़ता है। तो तभी तो कहा जाता है ना कि हम कोई गुलाम है, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इस गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नसीम सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।